तो अगर आप लोग सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और आप लोग किस स्ट्रैटेजी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने सीटेट दिया था, तो उस टाइम मैंने सेम चीज़ें करी थी और मेरा सीटेट फर्स्ट टाइम में पेपर 1 भी और पेपर 2 भी दोनों ही क्लियर हो गया था। फर्स्ट चीज़ ये आती है कि आपको सबसे पहले दोनों ही एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करना है। बिना सिलेबस देखे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग सिलेबस नहीं देखते हैं और जो यूट्यूब पे या ऐप पे क्लासेस चल रही है हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। नहीं, सिलेबस बहुत सिंपल होता है। आप लोग सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने टेलीग्राम पे वो लिंक डाल दूँगी, मतलब सिलेबस का पूरा। तो आपको पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेना है अपना, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। मेन चीज़ ये रहती है आप लोग अपना सिलेबस देख के ही पढ़ें, पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक करें। उस सिलेबस में देखें कि आप लोग प्रॉपर सिलेबस जब आपके पास होगा, आपके हाथ में सिलेबस होगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि आज मैंने अपना ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है। जैसे आप लोग पेपर 1 का पढ़ रहे हैं तो उसमें ईवीएस में वर्क एंड प्ले वाला चैप्टर है। तो आपका अगर वो चैप्टर हो जाता है तो आप लोग उसके आगे टिक कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये कर लिया। ऐसे करके आपके जब सारे ही चैप्टर्स ख़त्म हो जाए, सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे आप सोचो कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपका आज एक चैप्टर हुआ है, मान लो एनिमल हुआ है, फूड हुआ है, या सीडीपी किससे रिलेटेड कुछ हुआ है, डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट हुआ है या हेरिडिटी वाला कुछ भी हुआ है, तो आपको साथ के साथ उसके यूट्यूब पे मॉक भी मिल जाते हैं और प्लस आप लोग सारे पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे या तो आप लोग बुक परचेज़ कर लीजिए। जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर थी तो मैंने ये ओसवाल बुक बाय करी थी। ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सीटेट के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस बुक ने। इसमें आपको सारे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, जितने भी आंसर्स हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ये वाली बुक भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेबस हो गया, आपको पीवाईक्यू की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। मान लो जब आपको लग रहा है कि आप अब मतलब पेपर दे सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर हो, पहले तो आपको 2 महीने अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है। जून और जुलाई में आपके पास पूरा अगस्त बचेगा, तो आपको उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करना, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करनी है, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डेली पीवाईक्यू करो, 10-15 करो, 20 करो। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको टाइमिंग लगा के पीवाईक्यू करनी है 2.5 घंटे की। हम पूरा मतलब 150 मार्क्स का करेंगे। उसके बाद आप लोग आंसर की डाउनलोड करके उसको चेक और अपने आप को मार्किंग भी दे सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं तो ऐसे ही करती थी। मैं पर्सनली क्या करती थी कि जब मेरा एक चैप्टर ख़त्म हुआ, मान लो आज मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था, तो मैं साथ के साथ उसके यूट्यूब पे जाके मॉक टेस्ट भी देख लेती थी और प्लस मैं 1-2 क्वेश्चन ट्राई करती थी कि मैं पीवाईक्यू के सीडीपी से रिलेटेड ज़रूर सॉल्व करूं। तो मैं सीडीपी के मतलब पीवाईक्यू भी साथ के साथ सॉल्व करती रहती थी, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है हमें। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिवीजन भी होती रहेगी। मेन चीज़ रहती है मल्टीपल रिवीजन, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग सिलेबस पढ़ ले पूरा, बस फिर उसके बाद 1-2 पीवाईक्यू लगा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोग प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन करो, मल्टीपल रिवीजन करना है। मतलब जैसे अगर आपका एक चैप्टर हुआ तो ये नहीं है कि जो नेक्स्ट डे पढ़ा था और जो आज पढ़ रहे हैं यही 2 चैप्टर रिवाइज़ करना है। प्रीवियस जितना भी है वो साथ के साथ आप लोग रिवाइज़ करते चलो। फिर उसके बाद आपको नोट्स अपने खुद से बनाने हैं। आप लोग अपने खुद से नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स हमें अच्छे से समझ आते हैं। आप लोगों को जो लास्ट चीज़ है ना, एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके लिए मैं आपको, अगर आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 की कर रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए मैं ईवीएस की एनसीईआरटी की पूरी मतलब जो भी प्लेलिस्ट है मैं आपको शेयर कर दूँगी नीचे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्लस अगर आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सोशल साइंस की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अंदर तो ये कुछ मिस्टेक्स है, जैसे आप लोग अगर एनसीईआरटी अवॉइड कर दो
PYQ ना करो या मल्टीपल रिवीजन ना करो, मॉक टेस्ट ना दो, तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपके कम मार्क्स आएंगे या फिर नहीं ही क्वालिफाई हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, PYQ करना है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब फॉर मोर।